नीच, फलाना जाति का, उस जाति का, हमारी उसकी बिरादरी नहीं मिलती, हमारी उसकी जाति नहीं मिलती, हमारा उसका गोत्र नहीं मिलता है, आगे कहाँ के रहने वाले हो, पीछे कहाँ के रहने वाले हो। कई बार ऐसी गलती हम भी करते हैं। कहीं रिश्ता करने जाते हैं, भाई साहब पीछे कितने दे, क्या करना है, जो बाप दादा मर गए उनको उखाड़ के लाएगा। पीछे जो मर गए, खत्म हो गए, उन खानदान को उठा के लाएगा तू। सामने वाले से बात कर रहा, बात आज से पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जो भूतकाल की है, जो खत्म हो गए उनको पूछ रहे। बताओ, है ना विडंबना इंसान, बुद्धि उसकी कैसी है। बात तो सामने वाले से कर रहा है, रिश्ता सामने वाले से कर रहा है। लड़का कैसा है, उसका घर बार कैसा, उसके माँ बाप देखो, उसका परिवार देखो, उसका खानदान देखो, जो सामने है। पीछे कहाँ के रहने वाले हो, पीछे से क्या लेने देना तुमको। अब वो हाउस में जाने वाला है नहीं, वो तो सब खत्म हो गए, मर गए, उनको उखाड़ के ले आओ जमीन में से, है ना विडंबना। अब वो पीछे जाएगा, जिस अगर रिश्ता कर दोगे तो वो बच्चे पीछे जाएंगे, फिर से ऐसा वहीं रहेंगे, है ना विडंबना। किस बिरादरी को, कौन सी जाति का है। रोज पड़ता है, मानस के जात सब एक पहचान वो, मनुष्य की एक ही जाति है मनुष्य। जैसे जानवरों में जाती है वैसे इंसानों की जाति है। इसीलिए वेद शास्त्र में मंत्र है, मनुर्भाव, मनुष्य बनो। तुम तो हिंदू बन रहे हो, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, मनुष्य बने नहीं, क्योंकि तुम्हें मनुष्य की परिभाषा नहीं मालूम। मनुष्य किसे कहते हैं। बड़े बड़े फिलॉसफर्स जिन्होंने मनुष्य का डेफिनेशन बताया कि जब तक मन की स्मृतियां प्रभु से नहीं जुड़ती है, जीव का संबंध ब्रह्म से नहीं जुड़ता है, तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये मनुष्य का डेफिनेशन, परिभाषा है। तो मनुष्य जब तक मनुष्य की परिभाषा को नहीं जानेगा, वो मनुष्य कैसे बनेगा। ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। पशु का मतलब यहां जानवर से नहीं है, कहीं किसी को गलती लग जाए। पशु का मतलब जानवर से नहीं। ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं हिंदू या मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मैं तो इंसान हूं। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तुम किसी न किसी बंधन में बंधे हुए, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, इस प्रदेश का, उस प्रांत का, उस शहर का, उस गली का, उस मोहल्ले का, ये बंधन है। इसलिए पाश शब्द हिंदी का है, पाश माने बंधन और पशु माने बंधा हुआ। ये किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है, हिंदू के बंधन में, मुसलमान की बंधन में, सिख की बंधन में, ईसाई की बंधन में, उससे बाहर नहीं आता है। और गुरु जब दुनिया में आता है तो कहता है कि बंधन तोड़ मिलावे राम। इन बंधनों को तोड़ देता है। तुम मनुर्भाव, मनुष्य बनो, इंसान बनो, इन बंधनों से बाहर आ जाओ। और वो बताता है कि हिंदू उसे कहते हैं जो इनके अंदर हीन भावनाएं नहीं है, ये जातियों के नाम नहीं है। मुसलमान से मुसलमान बना है, जो मुसल्लम प्रभु परमात्मा ईश्वर को जान करके, पहचान करके ईमान ले आता है, उसको कहते हैं मुसलमान। और जो जानता नहीं है ईमान आएगा नहीं। सिख पगड़ी पहनने से या लिबास पहनने से नहीं होता है। ये देश काल और समय के मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक ये सब लिबास और खाना पीना, वातावरण बनता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इससे जातीयता का संबंध नहीं है। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, और तिसके संग सिख उदरे, नानक हरि गुण गाओ। यहां शिष्य का मतलब शिष्य से है, सिख का मतलब शिष्य यानी शिष्य, जो सीखने वाला है, उसको कहते हैं। भाषा कोई भी हो सकती है। हम तो इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, जाति पाति का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का। एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, प्यार से बोलिए। आप जरा सोच करके बताना। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एक मिसाल अर्ज करता हूं। मैं अक्सर इस मिसाल को आपसे साझी करने का प्रयास करता हूं। सामने से सड़क जा रही है, बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुदरत की बात है, सामने से ट्रैफिक गाड़ी जा रही है, एक आदमी जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद अब कुछ सज्जन पुरुषों ने मिलकर के उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। डॉक्टर ने उसको देखा, चेकअप किया, बहुत सारा खून निकल गया इसके अंदर से। इसको तो ब्लड चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटे के अंदर इसको खून नहीं चढ़ाया गया तो ये मर जाएगा।
भाई कोई रिश्तेदार, कोई बंधु बांधव इसका हो तो खून का इंतजाम फौरन करो, 1 घंटे के अंदर खून आना चाहिए, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। अब आपसे सवाल करता हूं, सोच करके बताना, वो जो एक्सीडेंटल पर्सन है, किसी इंसान ने उससे पूछा कि भाई आप कौन सी जाति के हो, कौन सी बिरादरी के हो, उसमें भी आपका गोत्र क्या है, मैं ब्लड बैंक जा रहा हूं खून लेने के लिए, उसी जाति का, उसी बिरादरी का, उसी गोत्र का खून लेकर के आऊं? पूछा किसी ने? बोलना महाराज। क्यों? बोलिए ना। अरे सब बोलो ना, अगर हाँ है तो ठीक बोलो, नहीं तो ना बोलो। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? अगर वो ब्राह्मण है, किसी शूद्र का खून चढ़ गया तो कुजात हो जाएगा ना, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा ना। क्यों नहीं पूछते भाई? पूछना चाहिए ना। वहां तुम्हारी जाति बिरादरी कहां चली जाती है? क्यों नहीं पूछते? और किसी ब्लड बैंक के बोतल में लिखा है हिंदू का खून, मुसलमान का खून, ये सिख का खून है और ईसाई का खून है, उसमें भी उसका गोत्र ही है, किसी पर बोतल पर लेबल लगा है क्या? बोलिए, क्यों नहीं लिखा है? वो इंसान का खून है। और हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि जिसको तुम सबसे हो कि सबसे छोटी जाति का है, नीच जाति है, मेरी तो सबसे ऊंची है, ब्राह्मण हूं मैं, वो भी साकलदीपी ब्राह्मण। और हो सकता है कि किसी शूद्र का, जिसको तुम छोटी जाति समझते हो, इसका मतलब जाति से नहीं है, लेकिन आप हमारी आपकी भाषा में जो हमारी जो धारणा है, उसका खून उस बोतल में पड़ा हो और तुम्हारे ब्लड ग्रुप से वो मैच करता हो, और डॉक्टर वही ग्रुप बोतल तुम्हें चढ़ा दे खून का और तुम्हें जीवन दान मिल जाएगी, फिर तो तुम्हारी जाति बदल गई ना? क्यों बदल गई कि नहीं? बदल जानी चाहिए। फिर तो तुम ब्राह्मण रहे ही नहीं, तुम तो शूद्र हो गए, तुमको घर से निकाल देना चाहिए, परिवार वालों को चाहिए ऐसा। और जरा आप सोच करके बताइए, कितने लोगों को हमारे आपसे में कितने लोगों को खून चढ़ा होगा हॉस्पिटल में, कभी कुदरत की बात हो जाती, चढ़ जाती, चढ़ाए जाते। कौन किस जाति का खून तुम्हारे रगों में मालूम दौड़ रहा है, ये तुम्हें पता है क्या? तुम कौन सी जाति के हो चुके हो, ये तुम्हें मालूम है? उस समय तुम्हारी जाति कहां चली जाती है? उस समय कोई नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। उस समय तो तुम्हारी जाति नहीं होती है। पता नहीं कौन सी जाति का तुम्हारे खून रगों में खून दौड़ रहा है, ये तो पता ही नहीं। कमाल की विडंबना है। इंसान इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और किसी से पूछिए, भाई साहब इधर सुनो, आप कौन हो? मैं फला जगह सेक्रेटरी लगा हूं। नहीं, आप कौन हो? मैं वहां का चेयरमैन हूं। अरे आपको पूछ रहा हूं, आप कौन है? मैं वहां ग्राम सभा का प्रधान हूं ना। अरे भाई मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा हूं। अरे भाई मैं आपको पूछ रहा, एकदम झल्ला जाएगा वो। कमाल करते हो आप। धीरे से कहिए, भाई साहब आप इंसान नहीं। वो तो मैं हूं, ये कोई छोड़िए, वो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी इससे घटिया बात कोई नहीं। आप अगर इंसान कहते कि मैं इंसान नहीं है तो झल्ला जाएगा। यानी इससे छोटी बात नहीं हो सकती। इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। मनुर्भाव, मनुष्य बनो। इसलिए शास्त्र में ये बातें आई, मनुष्य बनो। ये जितने लेवल लगा करके घूम रहे हो ना, इसका लाभ होने वाला नहीं है। आज जितने फ्रैक्शन है, दुराव है, इंसान इंसान से अलग हो रहा है। क्यों? इसीलिए ये जाति पाति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच की भावनाएं ये तुम्हारे रगों में भरी पड़ी है, जबकि ये जो तुम हो नहीं। इसलिए ये जितने ऊपर के लिबास है ना, लेबल लगाए, उसको हटा दो। साधारण इंसान बन जाओ, मुकम्मल इंसान बन जाओ। इसलिए कहा मनुर्भव। आज निरंकारी बाबा यही काम करता है। जितने मानव प्राणी हैं सबको मनुष्य बना रहा है, इंसान बना रहा है। इंसान बनो। हमारे अंदर भी ऐसे विकार थे, ऐसे विकार दास के अंदर भी थे। हमें लोगों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे सिवा जितने लोग हैं सब काफिर हैं।
अब ये हमको भी बड़ा गरूर था कि मैं तो मुसलमान हूं, बाकी सब काफिर है जो कुफ्र करने वाले हैं। हमें पता नहीं था कि काफिर का मतलब क्या होता है। ये तो निरंकारी बाबा जी के चरणों में आने के बाद पता लगा, आप जैसे सज्जन पुरुषों के विद्वान लोगों के चरणों में बैठने का मौका मिला तो पता लगा काफिर का डेफिनेशन क्या है। काफिर उसे कहते हैं जो खुदा के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह को जानता नहीं, कुफ्र कर रहा है। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर के साथ कुफ्र कर रहा है, उसके हुक्म की तामील नहीं करता है, गुरु पीर पैगंबर की बात को नहीं मान रहा तो वो कुफ्र कर रहा है, वो काफिर है। काफिर उसे कहते हैं जो पैगंबर और खुदा में फर्क करता है, उनके लिए जिल्लत आमेल आजाब कर रखा है, यानी उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है, उसी जोनियों में जाना पड़ेगा, उन्हीं नरक में ही जाना पड़ेगा। जो गुरु पीर पैगंबरों के हुक्म की तामील नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, वो काफिर हैं। और जो परमात्मा को जान करके इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, उनके अंदर हीन भावना नहीं है। वो सिख हैं, गुरु के समक्ष सीखने की भावना को लेकर के आते हैं। वो ईसाई हैं जो ईश को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, वो ईसाई हैं। जातियों के नाम नहीं है। अरे इनकी सूरत लिबासों को मत देखिए, अगर देखना है तो दिल देखिए। सभी एक दूजे पे है मेहरबान और सभी एक दूजे पे कुर्बान है। लिबास कोई भी गुरु ने कोई हमारा लिबास नहीं बदला। मेरा नाम गफ्फार खां है तो बाबा जी ने मेरा नाम रामलाल नहीं रखा, वही नाम है। कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। कोई जोगिंदर सिंह है तो कोई जोगिंदर सिंह है, कोई अमरजीत सिंह है तो अमरजीत सिंह है, कोई शेर अली है तो शेर अली है, कोई बदलाव नहीं है। नहीं तो मैं पहला इंसान हो जाता होता जो निरंकारी मिशन छोड़ जाता। यहां बदलाव है नहीं। हमको बाबा जी ने इंसान बना दिया, लेवल को बदला नहीं, बोतल वही है, अंदर से जहर निकाल दिया है। बोतल तो आप देख रहे हैं वैसे ही है, अंदर से जहर निकाल दिया है, हां अमृत भर दिया। ये जितने जहर हैं उसको बाहर निकाल दो, लेवल नहीं बदला, वैसे ही बोतल है। और इंसान जब बन जाता है इंसान, तो उसके लिए सारे दुनिया के इंसान, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। हर घट रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। सबके अंदर प्रभु ही बोलता है, तो फिर प्रभु से रिश्ते भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वहां लिबास कोई काम नहीं करता, बोतल कैसा भी हो, लेकिन वो उसके अंदर भी अमृत है, हमारे अंदर भी अमृत है। और हमने ऐसे ही किया बाबा जी के आदेश के मुताबिक। अब मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये बता रहा हूं। हमारे जो समधी हैं, जो हमारे घर में बहू रानी आई हैं, संगीता शर्मा, हमारे समधी हैं मुनीलाल शर्मा। मैं नाम बता रहा हूं इसलिए कि आप समझ लें कि हमको बाबा जी ने इंसान बनाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाया। हमारे एक रिश्तेदार हैं, साधु भाई हैं, रमाशंकर यादव। ये साथ में नाम इसलिए बोल ले रहा हूं कि आप समझ लें कि बाबा जी ने कैसे कैसे हमारे रिश्ते किए हैं। रमाशंकर यादव। दूसरे रिश्तेदार हैं कमल किशोर चौधरी। तीसरे रिश्तेदार हैं प्रकाश भाटिया, सिंधी हैं दुनियावी तौर पर। भाटिया साहब आपको नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे आप भी हमारे पक्के रिश्तेदार हैं, इसमें दो राय नहीं है। प्रकाश भाटिया हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे जो दामाद हैं प्रवीण चौधरी, अभी जनवरी में रिश्ता किया, अभी कुछ देर पहले, अभी 2 महीना हुआ। एक हमारे रिश्तेदार हैं त्रिलोचन सिंह, आप जैसे, जो रेवाड़ी के संचालक महोदय हैं, सरदार जी हैं। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। बाबा जी ने हमको कहा कि तुम सब इंसान हो, क्योंकि ज्ञान हमें मिला और उस ज्ञान के आधार पर ये सारे रिश्ते किए मैंने। लिबास नहीं देखा,
इंसान बनाया उन्होंने, और हमने इंसानों से रिश्ता किया, किसी सरदार से नहीं, किसी सिंधी से नहीं, किसी यादव से नहीं, किसी शर्मा से नहीं। वो नाम के आगे लगा हुआ है, इसलिए बताया मैंने। अगर ज्ञानवान महात्मा है तो उनको ज्ञान समझ में आ जाए तो ये सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। ये भ्रम है हमारे दिल दिमाग में। बाबा जी ने कहा भ्रम की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो भ्रम की समाप्ति हो जाएगा। क्यों हो जाए बहन जी? ठीक कह रहे हो ना? ये भ्रम गुरु ने निकाल दिए। अरे सब कुछ वैसे रखो, मेरा नाम गफ्फार खान है तो खान ही रहेगा, लेकिन हमको इंसान बनाया है तो इंसान बन गए हम। ये तो संसार के पुकारने के नाम है। पुकारने का नाम कुछ भी रख लीजिए, उससे जाति का कोई संबंध नहीं है। अगर मेरा नाम गफ्फार खां के बजाय अगर कोई मेरा नाम जोगिंदर सिंह रख देता तो मैं वही हो जाता। ये तो हमने दिया है ना, और जब मर्जी हटा दो, नाम बदल लो, कल को दूसरा रख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो साथ संगत, ये गुरु ने हमारे तमाम जितने भी भ्रम हैं उनकी समाप्ति कर दी, उनसे तमाम बाहर निकाला ज्ञान देकर निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर को। क्योंकि निराकार की परमात्मा की कोई जाति बिरादरी नहीं है, कोई नहीं बतला सकता है परमात्मा कौन सी बिरादरी का है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये हवा कौन सी बिरादरी का? मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान हवा चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू हवा चाहिए, तभी तो सांस लूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। फिर मरो। फिर हवा में सबके लिए एक जैसी हवा है। पानी कौन सी बिरादरी का है? एक ही टंकी से सबके घर में सर्कुलेट हो रहा है। हमारे घर में आएगा तो मुसलमान का पानी, और उसके घर में जाएगा तो हिंदू का पानी। और जो स्रोत है जहां से जा रहा है वो कौन सी खानदान से, उसकी बिरादरी का है जो सबको सप्लाई कर रहा है, उसकी कौन सी जाति है? वो जो पाइप के माध्यम से तुम्हारे घरों में जा रहा है वो पाइप कौन सी जाति का है? सूरज कौन सी जाति का है? क्या विडंबना है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है। गुरु समझ देता है, गुरु समझ देता है, तब बात समझ में आती है। क्योंकि उसको ज्ञान हो जाए परमात्मा का, तो जो परमात्मा की बिरादरी हो हमारी बिरादरी। और रोज पढ़ता है ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो सत्संग जब निरंकार स्वरूप बन जाएगा तो जो निरंकार की बिरादरी हो हमारी बिरादरी, जो इसका स्वभाव हो हमारा स्वभाव, निराकार निर्विकार है हम भी निर्विकार हो जाते हैं, निराकार निर्भय है हम भी निर्भय हो जाते हैं, निराकार निर्लेप है हम भी निर्लेप हो जाते हैं, निराकार जो है ना निर्विकार है हम भी निर्विकार हो जाते हैं, निराकार निशोक है हम भी निशोक हो जाते हैं, निराकार निश्चिंत है हम भी निश्चिंत हो जाते हैं। इनको चिंता नहीं होती है। संत महात्मा इसीलिए तो हरि जश करते रहते हैं, इनको चिंता नहीं सताती। कई लोगों को चिंता है, अरे महाराज आप पूछ के देखिए, चलिए सत्संग में चलो ना, आज यहाँ पर ये पार्क में सत्संग हो रहा है, सत्संग की बात करते हो भाई साहब, मुझे तो मरने तक के लिए टाइम नहीं। अब बताओ मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता क्या? अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, हाथ में निवाला होगा, मुंह के पास जाने से पहले छुट्टी। क्या करोगे? श्वास का भरोसा है? क्यों भाई साहब, भरोसा है क्या? नहीं है ना। एक श्वास का भरोसा नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, उस समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, पता नहीं कब संदेश आ जाए और जाना पड़ जाए। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग का आयोजन किया गया कि सत्य के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही काम कर रहे हैं, इंसान को सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, और इसको प्रभु के साथ जोड़ करके इन तमाम भ्रमों की समाप्ति कर दिया। और इसलिए कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये ऊपर के जितने भी विकार हैं, विडंबनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या करूं, मैं अकेला आदमी हूं, मैं ही तो कमाता हूं, अगर मैं ना कमाऊं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा, सही बात कह रहे हो भाई।
तुम नहीं कमाओगे तो कैसे चलेगा? और जो तुम्हारे दादा परदादा लकड़दादा चले गए, उस समय कहां थे तुम? उस समय कौन चला रहा था? उस समय तुम्हें आना चाहिए ना कि मेरे दादा को खर्चा कौन चला देगा, मेरे लकड़दादा को किसने दिया? उस समय कहां थे? जरा सोचिए, जब दांत नहीं थे तो दूध दियो। तुमने कोई चिट्ठी लिखा था, कोई टेलीफोन किया, मोबाइल किया हो? क्यों? कि भगवान कहो मेरे माँ बाप को दूधिया लगवा ले। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, तो जब दांत दियो है तो क्या अन्न दे हैं? अरे इतना बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर है, चिंता तो भगवान को थी। तुम खा खाकर चिंता की टोकरी सिर पर लिए घूम रहे हो। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग। मुर्दा किसी से मांगने जाता है, मेरे लिए कफन लेकर के आओ, लकड़ी लेके आओ, मुझे शमशान घाट लेके जाओ? क्यों? कोई ना कोई बहाना तो कोई ना कोई हिला तो परमात्मा बनाता है ना, किसी न किसी घट में बैठ करके उसका काम करता है। मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, और जीवित नर चिंता करे ताके फूटे भाग। वो बदकिस्मत इंसान है जो चिंताग्रस्त है। ये संत महात्मा लोग हैं, ये जानते हैं चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद, और जिस जाया तिस पाल श्री रामदास गोविंद। जिसने पैदा किया है परवरिश भी वही कर रहा है। इसी का आसरा लो, परमात्मा का आसरा लो, ईश्वर का आसरा लो, भगवान का आसरा लो। दुनिया भर के आसरे क्यों लेते हो? आसरा लेना है तो परमात्मा का लो, ईश्वर का लो, और किसी का आसरा मत लेना। अभी महात्मा कह रहे थे ना, गीता में भगवान कृष्ण कहा चतुर्विद्या भजन्ते माम जरा। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। अर्थार्थी, धन की लालच में मेरी आराधना करते हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे, कहेंगे हे भगवान 1 रुपए की 1 लाख की लॉटरी खरीदी है, कृपा करना अगर 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो मैं 5 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। 1 लाख रुपए में से 5 रुपए खर्च करते हैं, मायने रखता है 5 रुपए खर्च करना? वो भी भगवान के भक्त हैं। भगवान किसके हैं? वो भी मेरे भक्त हैं, धन की लालच में मेरी आराधना करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त हैं औरत, जो दुख में मुसीबत में याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। जब मुसीबत आ जाए तो दुखी होता है। घर में कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा बीमार है, आप कृपा करना ये ठीक कर देना। पैसे की परवाह मत करना, मेरे पास लाखों रुपए है, चिंता मत करो। पैसे की चिंता नहीं, पैसे का आसरा ले रहा है, भगवान का नहीं, डॉक्टर का आसरा ले रहा है। डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी। कोशिश करता है, बहुत महंगी से महंगी दवाई देता है, ठीक करने की कोशिश करता है, उसका काम है। अगर वो भी एक बार थक जाता है ना, जब नहीं ठीक होता है तो वो भी कहता है भाई अब तो भगवान ही मालिक है। जब चारों तरफ से थक जाएगा, मेरा रिश्तेदार करोड़पति है, मेरा फलाना जो है ना दोस्त मेरा लाखोंपति है, पैसे का आसरा लेता है, दोस्तों मित्रों का, रिश्तेदारों का आसरा लेता है। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, प्यार से बोलिए, मैं इस प्रसंग के बाद विराम दूंगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अब चीरहरण हो रहा है तो घर वाले ही हैं सारे, बाहर का कोई नहीं। ऐसे भरी सभा लगी है। दुर्योधन ने दुशासन को बोला जाओ द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में लेकर के आओ और उसकी साड़ी उतार दो। दुशासन ने ऐसा ही किया, भरी सभा में उसको घसीटते हुए ले आया। दुर्योधन ने कहा उसकी साड़ी उतारो। अब उसने जो है ना इस एक अबला नारी के साथ ये दुर्व्यवहार घर वाले ही कर रहे हैं, कोई बाहर का नहीं। तो सबसे पहले जो घर के श्रेष्ठ बुजुर्ग थे भीष्म पितामह, उनको हाथ जोड़ करके अनुनय विनय किया, महाराज आप मेरी लाज बचाओ ना, ये देखो इनको समझाओ, मना करो, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। कुल के गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य, उनको कहा महाराज आपके शिष्य हैं, आप इनको समझाइए, आपके शिष्य हैं, आपकी बात मान लेंगे। वो भी कुछ नहीं कर सके। अस्त्र शस्त्र विद्या के शिक्षा दीक्षा देने वाले द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनको कहा कि आप ही समझा दीजिए, कुछ नहीं कर सके। 1-2 की बात नहीं, 5 पति पांडव बैठे हैं, उनको कहा, एक से एक धनुर्धारी योद्धा वीर पराक्रमी बैठे हैं, महाराज आप ही मेरी लाज बचा लो। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जब देखा कि सब के सब कायर हैं,
ये मेरी लाज बचाने वाले नहीं है। तो आखिर में समय के सतगुरु भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं, वहां भी नहीं है। उनको याद किया कि हे प्रभु, हे दीनदयाल गरीब नवाज बांके बिहारी लाल, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। फिर ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, प्रभु का ध्यान किया, भगवान कृष्ण को याद किया, क्योंकि उस समय सजीव थे, द्वारिका में बैठे और उनको याद किया। भगवान ने कहा कि चलो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, फिक्र मत करो। जब जब भगत को भगवान को भगत पुकारते हैं तो जहां जहां कार्य सेवक के तहां तहां उठ धावे और सेवक को निकटी हुई दिखावे। भक्त को पुकार को जरूर स्वीकार करते हैं भगवान। तो भगवान को याद किया और भगवान ने साड़ियां बढ़ानी शुरू करी। दुर्योधन ने कहा दुशासन तुम साड़ी उतारो, ये जो नाटकबाजी कर रही है इसको परवाह मत करो, साड़ी खींचना शुरू कर दो। अब वो साड़ी खींच रहा है और वो दुर्योधन और भगवान कृष्ण उसको बढ़ाए जा रहे हैं। जो वो दृश्य है चीर हरण का, एक चित्रण है, कवि की कल्पना है। देखिए कैसी कैसी साड़ियां भगवान ने बढ़ाई। कवि लिखता है कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी पे ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो। ये साड़ियों के रंग हैं, कैसी कैसी साड़ियां बढ़ाई हैं। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेरी पेरी ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। खाकी मुल्तानी और पियारी जाफरानी बहुधानी आसमानी आसमान लग छायो है। लाल गुले बासी और गुलाबी गुले नारपट खाक शाही काला और बदामी दरसायो है। द्रौपदी के ताज ब्रजराज है बजाज यार, मानुलाद के जहाज प्रभु द्वारिका से धायो है। साथ संग साड़ियों के ढेर लगा दिया। इतनी साड़ियां बढ़ाई, इतनी साड़ियां बढ़ाई कि दुर्योधन थक गया, खत्म नहीं हुआ। दुशासन थक गया। दुर्योधन कहता अरे तुम कैसे योद्धा हो, आज तक अभी तक 5 गज की साड़ी नहीं उतार सके। वो कहता भैया मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी भी चनारी है कि नारी भी चसारी है कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। साथ संगत उसका भी है गुरु गुजारा जिसका कहीं गुजारा नहीं, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। अरे सहारा लेना है तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह का लो, गुरु का सहारा लो, सदगुरु का सहारा लो, परमात्मा का सहारा लो। ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु, वक्त पड़ जाएगा सब मुंह फेर लेंगे। बने के सैकड़ों बिगड़े का कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। राजा हरिश्चंद्र जब राजा थे तो लोग सलाम करते थे और वो बिकने के लिए जा रहे हैं तो अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे कि बने के सैकड़ों बिगड़े का कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। सब बने के दोस्त हैं, जब लग पैसा गांठ में यार संग संग डोले और पैसा हो गए खत्म यार मुख से नहीं बोले। सत्संग सब बने के दोस्त हैं। इसलिए परमात्मा जो है निस्वार्थ है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका सहारा लो, इसको जानो पहचानो और फिर इसकी भक्ति करो। जान करके पहचान करके जब भक्ति करेंगे आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, वरना मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा करके जाना। कहीं आप पूजा पाठ समाधि दान पुण्य इसको करने से सोचते हो कि परमात्मा मिल जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर कहते हैं जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट साथ सिमरत बख्यान, शरीर कटाए होमे कर राती व्रत नेम किए बहुपाती अनेक प्रकार किए बहुजतना पुण्य दान होबे करतना योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया नहीं तुल राम तो नाम विचार नानक नाम जपिए एक बार जिन तुम्हें समारा काल फांसते तायु बारा। एक बार तुम परमात्मा को जान करके भक्ति करो, काल के गाल से बच जाओगे, वरना 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी कर लो। ये बिल्कुल अकट्ट सत्य है। परमात्मा को जाने बगैर जो भक्ति करते हैं निश्चित रूप से मानिए कि 84 लाख जोनियों में ही जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर आप सचमुच इससे बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है। जब चेते जब हो भला मोहनीद सो जात, अभी भी समय है। संतों महात्माओं से मिल लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए, आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए साथ संगत आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की अपार कृपा से अपार रहमत करम से हमने इस वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह ताला के दर्शन किए।
दीदार किए हैं, इसीलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं अभी और इसी वक्त। कल का कोई मेरा भी भरोसा नहीं, आपका भी भरोसा नहीं। सोचना समझना कि हमें अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। ये तो आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि मुक्ति होने वाली है नहीं, और मुक्ति चाहिए तो प्रभु को जान करके भक्ति करना अति आवश्यक है, वरना लेट हो जाएंगे। लेट तो अभी भी हो गए, 11 बजने वाले हैं। तो लेट तो बहुत लोग हैं मेरी नजर में, सब दिख रहे हैं। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल लेट ही हो रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि पेट में लेटियो, मही पर लेटियो और जननी संग लेट के बाल कहायो, जब हित्रिया संग लेटन लाग्यो, सारा जुआ पर लेट गवायो, घटघट अंदर लेटन हार, इस निराकार का ध्यान न लायो। अरे लेट गयो, जब चिता पर लेटन के दिन आयो, फिर सचमुच लेट हो जाओगे। इसलिए अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जब चेते जब हो भला, मोहनीद सुजाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। यही समय है इस काम को इस अंजाम दे करके जाना। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाभ सुजतन कराही। वो अकलमंद सियाना इंसान गिना जाता है जो प्रभु की प्राप्ति के लिए उपाय करता है, वही समझदार है, वही अच्छा इंसान है, वही नेक इंसान है, उसी के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। तो साथ संगत दास यही अरदास करता है आपके सभी संतों महात्माओं जो आए हुए सज्जन पुरुष हैं, उनके श्री चरणों में यही निवेदन करने के लिए महात्माओं ने ये समय दिया है कि अगर आप सचमुच आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो ये काम जरूर करके जाना। ये काम बहुत जरूरी है, मनुष्य जन्म इसी काम के लिए मिला है। क्योंकि बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब साथ संगत एक महात्मा ने मुझे आदेश किया था कि इसका निराकरण जरूर कर देना। ये सिर्फ 5 मिनट और आप बैठिए, मैं उसका निराकरण कर रहा हूं। ये बात दिमाग में आ गई इसलिए कह रहा हूं। बड़े भाग मानुस्तन पावा।